कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें जिससे आपके वाले न्यारे हो जाऊं, आप अगर फाइनेंशियल ट्रबल में वो आपकी ट्रबल खत्म हो, बल्कि इस लेवल पे पहुंच सको कि आप दूसरे लोगों की मदद भी कर सको। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोग करते हैं। उसमें सिंपल तरीका, एक तो ये समझें कि अगर आप जॉब से बिजनेस की तरफ मूव हो रहे हैं या अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मेहनत है शदीद किस्म की। दूसरा डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो। बहुत से लोग ऐसे हैं ओवरसीज हैं, वो 5-10 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, उनके लिए अप्रोच डिफरेंट होगी। जो स्टूडेंट है या अभी उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके लिए अप्रोच डिफरेंट होगी। तो मैं जो टॉप हैं इस वक्त, कोई भी बिजनेस है ना वो टॉप का था, डिपेंड करता है किस शहर में किस मुल्क में आप लॉन्च कर रहे हो। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, इसमें रिटर्न्स मंथली बड़े ज़बरदस्त आते हैं। फिर उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, यानी डिजिटल मार्केटिंग सीख के ये सर्विसेज देना, क्योंकि हर दुनिया का बिजनेस उसको मार्केटिंग चाहिए होती है। मार्केटिंग होती क्या है कि आपने लोगों को एड्स दिखाने हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिखानी है, फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर रियल एस्टेट तो दुनिया को पता है, जब से मेरे ख्याल में दुनिया स्टार्ट हुई है रियल एस्टेट का बिजनेस हो रहा है, लेकिन उसमें भी सीक्रेट्स हैं। वो आप जगह खरीद के उस पर घर बना के बेचने में वो आपने क्या कहते हैं 5-10% साल 1.5 साल में कमाना है। उसकी बजाय अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एज अ पार्टनर शुरू में आते हैं तो शायद आपका पैसा भी मल्टीप्लाई हो और ठीक ठाक रेवेन्यूज़ भी आएँ। इसके अलावा IT में स्कोप है और बेशुमार टूरिज्म में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग कि आप किस लेवल पे हो, मुझे लगता है कि अगर आप नौजवान, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस लेवल पे आपको कौन सा बिजनेस कैसे सूट करेगा। अगर आप एक नौजवान हो तो मेरे ख्याल में डिजिटल मार्केटिंग की स्किल ऐसी है जो आप महीने में सीख सकते हो, फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हो। वो अगर आप सीखें, अब आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट 100 ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की स्किल अच्छी तरह सीखी, फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो अपने इलाके में रियल एस्टेट है, कारों का बिजनेस है, शोरूम्स हैं, एक पेज बना के उनकी प्रोडक्ट्स यानी उनकी जो इन्वेंट्री है वो लगाना शुरू कर दें, कारें लगाना शुरू कर दें, थोड़ा सा उसको मार्केट करेंगे, आपको लीड्स आना शुरू हो जाएंगी। तो आप खुद भी ये कर सकते हो बिजनेस, फिर लीड्स को लेके जाओ, शोरूम के साथ कारें बेचो, तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। इसमें $1,000 से $5,000 भी कमा सकते हो। तो यानी दूसरे बिजनेसेस को फिर इसी तरह बेशुमार बिजनेसेस हैं जिन दुकानें हैं, शादी के बड़े बड़े महंगे जो है ना उस पर ड्रेसेस और सूट्स और शेरवानियाँ बिकती हैं, वो आप लगाना शुरू कर दें, उनको आप अपने इलाके में बेच सकते हो, कारें बेच सकते हो, रियल एस्टेट बेच सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। यानी कोई चीज़ आप ई कॉमर्स यानी आप कोई इन्वेंट्री लेते हैं, फिर उसको आप मार्केटिंग के जरिए अपने इलाके में बेच सकते हो। या ये कर सकते हो कि आपके इलाके में जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती लेकिन लोगों को ज़रूरत है, वो किसी दूसरे इलाके से लेके आओ, डिजिटल मार्केटिंग करो, फिर अपने इलाके में बेचो। तो ये ऑप्शन सारे खुल जाते हैं। ये हैं अभी आपके इलाके के लेवल पे। फिर आपके मुल्क के लेवल पे आप मार्केट करके अपनी सर्विसेज बेच सकते हो। आपके पास फाइवर है, अपवर्क है, वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हो। ग्रुप्स बने हुए हैं, लंदन का ग्रुप बना हुआ है बिजनेसमैनों का, UK का बना हुआ है, अमेरिका का बना हुआ है, यूरोप का बना हुआ है, वहाँ जाके आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। मैं खुद किसी ज़माने में जब मैं प्रोफेशनल लाइफ से जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो $1 बिलियन मैं टच करने वाला हूँ, उसके पीछे ये मेरी सेल्स की और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं। तो ये नौजवानों को मेरे हमने बहुत ज़्यादा सूट करता है। ई कॉमर्स की स्किल्स भी आप सीख सकते हो और बेशुमार स्किल्स हैं जो सीख के, लेकिन पहले टारगेट बनाओ यार $1,000 पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, उस पर लग पड़ना, 90% अपना टाइम लगाना। ये नौजवान के लिए। अब मैं आता हूँ प्रोफेशनल यानी करोड़पति लोग, यानी हमारे वो डॉक्टर इंजीनियर करोड़पति तो हैं, उन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के कई करोड़ इकट्ठे कर लिए हैं। वो क्या करें, वो नौजवानों की तरह सीखना शुरू हो जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग, वो शुरू हो जाते हैं ई कॉमर्स सीखना, फिर लोगों से इंस्पायर होके कि हम खुद काम करते हैं। नहीं ही होगा अगर आप फुल टाइम बिजी हो जॉब में, वो मेरा ये ख्याल है आपको छोड़नी नहीं चाहिए जब तक आपका जरिया एक नहीं बन जाता। आपके लिए बिजनेस की अप्रोच डिफरेंट होगी। आपके पास एक पावर है, वो है आपके 2-4 करोड़ 10 करोड़ जितने भी 15 करोड़ आपके पैसे पड़े हुए हैं, वो आप यूटिलाइज करो ऐसे बिजनेसेस, इसी किस्म के बिजनेसेस में लगाओ। रियल एस्टेट का जैसा मैं कहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन में आओ। शुरू में जो है कोई बंदा अगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई सोसाइटी बना रहा है, हमारे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उसमें आते हैं तो वो पैसा भी मल्टीप्लाई होता है और ठीक ठाक, ये 5-10% नहीं, 100% और इवन 200% भी आपको साल 1.5 साल के अंदर मिल सकता है। तो आपके पास पावर है। आपने बिजनेस में खुद नहीं घुसना जब तक बिजनेस से जो पैसिव इनकम है यानी साइलेंट पार्टनर बन के आपकी जो तनख्वाह आ रही है उससे डबल ट्रिपल नहीं हो जाती। जब हो जाती है फिर फ्री हो गए, अब खुल के वही बिजनेस खुद करो या नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट अप्रोच है, डिपेंड्स कि आपका क्या लेवल है। कमेंट में आप बताएंगे आपका लेवल क्या है, मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों को मैं जवाब भी दूं आपकी सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन मेरे ख्याल में नौजवान को करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, या ई कॉमर्स कर लो या कोई भी ऑनलाइन स्किल सीख लो। पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं हो और कोई नहीं आसरा,
फिर यार सिंपल अपने इलाके में देखो किस चीज़ की, किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो दुकान लगा लो, रेडी लगा लो। समोसे की रेडी लगा के लोग जो है ना लाखों कमाते हैं, तो उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, हलाल रिस्क है। जो प्रोफेशनल्स हैं, ओवरसीज़ हैं ख़ास तौर पे, आपको अब जो आपके पास पावर आ गई ना, आपने 20 साल जो पी काटी है, जो आपने मेहनत की है, उसकी वजह से आपके पास जो चंद करोड़ हैं उनको अब स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज़ करो, इन्वेस्ट करो बिजनेसेस में, और उससे पैसिव इनकम भी आए और आपका पैसा भी मल्टीप्लाई हो। ये आपके लिए ट्रिक है। फिर हैं जी टॉप लेवल पे मिलियनेयर, पहले से डॉलर वाले मिलियनेयर। आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। यदि आप मेरे साथ मिलकर काम करो, हम इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, उसको $1 बिलियन में भी लेके जाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि उससे हज़ारों लाखों नौकरियां भी पैदा हों। तो आपको इस लेवल पे सोचना चाहिए, कौम के लेवल पे सोचना चाहिए। अल्टीमेटली जो बिज़नेस भी करो उसमें एक अच्छी वाइब होनी चाहिए कि मैंने दूसरे लोगों की मदद करनी है, क्योंकि फिर अल्लाह करम करता है। तो आप जिस लेवल पे, पहले तो अपना लेवल भी बताएं, और मैं कोशिश करूँगा कि सारे लेवल के लोगों को मैं सिखा भी सकूँ, उनके साथ मिलकर भी काम कर सकूँ। आप जिस लेवल पे भी हो, अपने लेवल के मुताबिक आज ही सीखो, काम स्टार्ट करो। इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स ईयर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच।